आई सल्यूट यू ऑल पीपल्स। दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लेडीजों का, जो कि अपने पतियों को, अपने शोहरों को मारकर मौत के घाट उतार रही है, तो ट्रेंड बहुत गलत चल रहा है। ये हमारा भारत देश किस दिशा में जा रहा है, हमें सोचना चाहिए। अगर औरत मर्द मियाँ बीवी यानी कि प्यार मोहब्बत से ना रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें, सुख दुख में एक दूसरे का साथ ना दे, तो उनकी जिंदगी कैसे कटेगी। अगर थोड़ा बहुत दुख हुआ, परेशानी हुई, तो इसका मतलब, इसका कारण ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे गैर मर्द को पकड़कर उसे अपना हम सफर या अपना बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं होता। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन औरतों ने तो ऐसा ट्रेंड पकड़ लिया कि अपने आदमियों को, अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। मैं सभी औरतों को नहीं कह रहा, बल्कि मैं उन औरतों को कह रहा हूँ जिन्होंने ये माहौल खराब कर रखा है, जिन्होंने अपने पतियों को, अपने शोहरों को मौत के घाट उतार दिया। किसी ने गटर में चिनवा दिया, किसी ने ड्राम में भर दिया, किसी ने फ्रीज में काट के रख दिया। एक आदमी को, अपने शोहर को, अपने पति को, कैसा माहौल, कैसा जमाना आ गया। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन जिन औरतों ने ये काम किया, उन औरतों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे और एक ऐसा कानून निकाले जिससे औरत कभी ऐसी हरकत ना करे। और ये बात मैं औरत के लिए नहीं, बल्कि आदमियों के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी भी अपनी बीवी को मारे, मौत के घाट पहुंचाए दूसरी औरत के चक्कर में, तो उसे भी वही सजा होनी चाहिए जो कानून बनाएगा इस औरत के लिए। उस आदमी के लिए भी यही सजा होनी चाहिए अगर वो भी वही गलती करता है, औरत को मौत के घाट उतारता है। दोस्तों, मेरा तो यही मैसेज है कि जो हुआ सो हुआ। आइंदा सभी औरतों को मैं एक नसीहत देता हूँ, हालांकि सबके पास अकल है, सबके पास दिमाग है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि सुख हो या दुख हो, अपने आदमी का साथ कभी ना छोड़े। दूसरे गैर मदद से मिलकर अपने पति को मौत के घाट न पहुंचाए। अगर तुम्हारे दिल में ऐसे ख्याल, ऐसी गंदी हरकतें आ भी रही है, किसी लालच से, पैसे के लालच से या किसी भी लालच से आ रही है, तो अपने शोहर से या दो कि मुझे छोड़ दो, मेरा दिल तुमसे नहीं मिलता। ऐसा कहने पर शायद वो शोहर उसका छोड़ दे और उस शोहर की जान बच जाए। और फिर शोहर नहीं मानना तो अपने माँ बाप से क्या है, लड़की, ये अम्मी अब्बू या पापा, जो भी डैडी, कि हमारा अभी इनसे दिल नहीं मिल रहा, हमारा दिल किसी और से मिल रहा है, हम नसीब इनके पास नहीं रहना चाहते और हमारा फैसला करा दीजिए। तो जो माँ बाप सोचेंगे वो थोड़ा अच्छा ही सोचेंगे कि हाँ, इसका मन नहीं मिल रहा, भाई इनका डिवोर्स हो जाए, अपना अलग अलग हो जाए। इस तरह से भी किसी के माँ के बेटे की जान बच सकती है। तो मेरा मकसद ये है, जिंदगी बचाओ। अब तक बेटी बचाते आ रहे थे, अब बेटे को भी बचाओ, क्योंकि देश जितना बेटियों से चलता है उतना ही बेटों से भी चलता है। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर भाई इस बात का ख्याल रखें, अगर दिल नहीं मिल रहा तो अपने पतियों को छोड़ सकती हो, अपने घर जाके बैठ सकती हो, ना कि उन्हें मारो, ना कि उन्हें मारो, यानी कि बिल्कुल मत मारो, उनकी हत्या बिल्कुल मत करो। ये पाप है, ये गुनाह है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। तो जिंदगी लेने का और देने का हक सिर्फ उस खुदा को है और किसी को नहीं। अरे ऊपर वाले उस खुदा ने तो यहाँ तक बता दिया कि किसी को दुख देना बहुत गलत है। पड़ोसी भी भूखा हो तो उसका भी ख्याल रखो कि उसने खाना खाया नहीं खाया। तो ऊपर वाले ने तो अच्छे
काम बता रखे हैं इंसान के लिए, लेकिन इंसान एक दूसरे की जान लेने पर तुला है। तो ये माहौल बहुत गलत हो रहा है। इसलिए सभी औरतों को, सभी मर्दों को सोच समझ कर लाइफ गुजारनी चाहिए और किसी के चक्कर में आकर अपना घर बर्बाद न करें। यही मेरा आप लोगों से कहना है।